अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के इकबाल नगर स्थित यादगार होटल के सामने पाइपलाइन पानी की फूट जाने से या फिर उसका जॉइंट उखड़ जाने के कारण हज़ारों लीटर पानी यहां पर रास्ते में बहता हुआ नजर आ रहा है। ये रास्ते के आजू बाजू के नालियों का काम जारी है। ये बड़े नालियां बनने के कारण ये पानी पूरा उस नालियों में भरते हुए यहाँ पर बाधाओं को निर्माण होते हुए नजर आया है। यहाँ बाधाएं निर्माण होने की वजह ये रही कि यहाँ की आवाजाही बड़े पैमाने पर है और ये रास्ते का काम बहुत ही धीमी गति से होते हुए नजर आ रहा है। ये नालियों का पानी भी जो गंदा है वो रास्तों पर बहता हुआ नजर आता है। एक तरफ से गुत्तेदार ने जो नालियां बनाई है, बोबड़े मेडिकल के कॉर्नर पर जो रास्ते में वो नाली को छोड़ दिया गया है, वहाँ पर पूरा गंदा पानी आकर जमा भी हो रहा है। और वैसे में सोने पे सुहागा आज जो है तो यहाँ का नल का पाइप जो लीकेज हो जाने से बड़े पैमाने पर हज़ारों लीटर पानी यहाँ पर बहता हुआ नजर आया और आवाजाही के लिए बाधाएं निर्माण करता हुआ नजर आया। औरंगाबाद एसडीपीआई टीम ने जिंसी पुलिस स्टेशन में उमेश पुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने जी न्यूज़ पर लाइव चर्चा के दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफ अपमानजनक और घृणित बयान दिया था। उमेश पुरी द्वारा लाइव चर्चा के दौरान इस्लाम, पैगंबर और उनकी पत्नी के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक, घृणित और धार्मिक रूप से अपमानकारी बयान दिए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्से की लहर फैल गई थी। इस संबंध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद की टीम ने समुदाय में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहल की। एसडीपीआई के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष समीर शाह के नेतृत्व में महासचिव मोहसिन शेख, सचिव सकी अहमद और अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं थाने में जाकर उपस्थित हुए और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए उमेश पुरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसडीपीआई के इस कदम से मुस्लिम समुदाय को राहत मिली है और धार्मिक एकता का संदेश भी गया है। शहर में 3 जून के दोपहर के समय अज्ञात चोरों ने शहर के बाजार में से कई जगहों पर कई नागरिकों के मोबाइल फोन चोरी किए। एक नागरिक का पर्स भी चुरा लिया। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना से जिंतूर शहर के नागरिकों में भय का माहौल बन चुका है। जिंतूर पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए आए हुए नागरिकों से जब हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के रिपोर्टर ने इनकी जानकारी ली तो ये नागरिकों ने किस तरह से चोरी हुई है इसकी जानकारी दी। हम आपको ये अवगत करा दें और हमारे पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर ये जिंतूर के ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं, तो वहाँ के आम नागरिकों के जब चोरी हो रहे हैं दिन दहाड़े ऐसे, तो फिर यह चोरों का प्रमाण कितना बढ़ गया है और पुलिस की वचक इन पर कैसी नहीं रही है, ये एक देखने का विषय बन चुका है। और आश्चर्य की बात है कि अब हमारे मेघना दीदी बोर्डीकर ये पालक मंत्री है, तो समूचे जिले का पालक तत्व है उनकी जिम्मेदारी पर है और आपकी मुख्यमंत्री भी बीजेपी के है और घर खाता भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पास ही है। ऐसे में अगर से जिंतूर में ऐसे खुले तौर पर चोरों का अगर से हाहाकार मचता है और धूम मचाते हैं, परभनी जिले का आलम क्या होगा, एक प्रश्न निर्माण हो रहा है। इसलिए पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर इन्होंने पुलिस प्रशासन पर लगाम कसने की बात की जा रही है। उद्धव गुलाब पवार कावी मोबाईल चोरी गेला सर, किराणा दुकान शिवाजी पुतळे आले बरं 13,000. बरं तुम्ही बघितलं का त्याला चोराला? साहेब बघितलेलं ते कंप्लेंट द्यासाठी आलं Complaint सर. द्यायला. हप्त्यावरचा मोबाईल आहे, ते हप्ते पण भरायचे बाकी राहिले. अच्छा ते नाही फिटले सर. नाही ना, 2च हप्ते भरले ना. पंढरनाथ शिवाजी जाधव पद्धती ओढतो तिला मोबाईल चोरी गेला कधी 1-1.5 तासाच्या आत. कुठं होते तुम्ही त्यावेळेस? भाजी मंडी भाजीपाला घेऊ लागलो, अच्छा, चोरी झाली मोबाईल. पोलीस स्टेशनला कशाला आले? कंप्लेंट द्यायला आलो. अच्छा अच्छा, कितीचा मोबाईल होता आपला? 22,000. कुठं पडला गिडला काय? नाही नाही, वरच्या खिशातून काढून दिला मोबाईल. कंप्लेंट द्यायला बरं, मला चोराला धरून माझा मोबाईल मला परत मिळून द्या. काले वाली जाओ कंप्लेंट दिया मैंने, अभी 4400 रुपये जेब में चले गए यहाँ पुलिस स्टेशन के सामने, अचार का आम लेते हो. अच्छा, ये आपने कंप्लेंट दे दिया मैंने, 1:15 बजे पैसे गए अपने हाथ से ऊपर की जेब में से. पुलिस प्रशासन ने अब चोरों को पकड़ के पैसे दिलाना, मोबाइल के लोगों के मोबाइल भी दिलाना. संजय दगडू राठोड, पुंगळा तांडा. बरं, पोलीस स्टेशनला कशाला आले? मोबाईल हरवला, कसं काढून काय? घेतला आमचा मोबाईल. कोण? याच चोराईनं. कुठं होते तुम्ही? आम्ही माळव घेऊ लागलो याच्या भाजी मंडीमध्ये. असं आहे का? किती वाजता झाले? ते 1:30 वाजता. अच्छा, कितीचा मोबाईल आहे तुमचा? 14,000चा मोबाईल. बरं, इथं पोलीस स्टेशनला कशाला आले आता तुम्ही? आम्ही अर्ज द्यायला आलो, तर आमचा मोबाईल द्या नाही तर मग हे करा काहीतरी. अच्छा, हा.
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रेती अनुसंधान 2025 के अनुशंसन से शासन निर्णय के अधीन रहते हुए गंगाखेड़ तालुके के विभिन्न योजनाओं के घरकुल धारक पात्र 7 लाभार्थियों को बुधवार 4 जून के रोज तहसील कार्यालय के सभागार में विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके हाथों मुफ्त 5 ब्रास रेती उपलब्ध कराकर दी गई। विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके अध्यक्षता में संपन्न हुए रेती वाटप कार्यक्रम में उप विभागीय अधिकारी युवराज ढापकर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर दिलीप टिपर से, तहसीलदार उषा किरण श्रृंगारे, प्रभारी अधिकारी एपीआई आदित्य लोनीकर, उत्पन्न बाजार समिति के सभापति साहेबराव भोसले, सहायक गट विकास अधिकारी जयराम मोड़के, किशनराव भोसले, नंद कुमार पटेल, प्रहलाद शिंदे, एडवोकेट संदीप आलनुरे, इकबाल चाऊस आदि की उपस्थिति थी। रेती धोरण 2025 अनुशंसन से शासन निर्णय तारीख 30 अप्रैल 2025 के परिच्छेद 1 के तहत शासन के विविध घरकुल योजना अंतर्गत गंगाखेड़ तालुके के झोला स्थित मारुति माधवराव दहीफळे, जनार्दन आंधळे, महादेव ज्ञानोबा पाळवदे, दौलत ज्ञानोबा पाळवदे, बालासाहेब किशनराव आंधळे, शंभूदेव मुरलीधर आंधळे, लक्ष्मण गंगाराम आंधळे ऐसे 7 पात्र घरकुल लाभार्थियों को 5 ब्रास रेती बांटे गई। तालुके के आज घड़ी को विविध घरकुल योजना के तहत तकरीबन 21,000 से ज़्यादा अधिक घरकुल मंजूर हुए हैं। इसके लिए रेती के कारण ये घरकुल के काम रुके हुए हैं। इसे देखते हुए महसूल प्रशासन ने पात्र घरकुल धारकों को लाभार्थियों को तुरंत अलग से रेती देकर रेती घाट से उपलब्ध कराए, ऐसा आह्वान विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने किया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के नायब तहसीलदार अशोक केंद्रे, नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम, अव्वल कारकुन वैजनाथ फड़, महसूल सहायक सुनील चापड़े, मंडल अधिकारी शंकर राठौड़, गणेश सोडगीर आदि इस समय मेहनत लेते हुए नजर आए। इस समय कहते हुए विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने कहा कि पुलिस और महसूल प्रशासन के साथ मिलने पर रेती माफियाओं की जंजीरें हम तोड़ डालेंगे, लेकिन हमारे घरकुल योजना के लोगों को हम रुका नहीं सकते। उन्हें 5 ब्रास रेती देना शुरू किया जाए और यहाँ से 7 लाभार्थियों को रेती देना शुरू किया गया है। व्यूअर्स और दर्शकों को बताना हमको इसलिए जरूरी है कि परभणी जिले में 4 विधानसभा है, लेकिन पहली एक विधानसभा है जो गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने पहल करते हुए यहाँ के लाभार्थियों को रेती देना शुरू कर दिया है। अब ये 3 विधानसभा के विधायक, जिसमें परभणी विधानसभा के डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी तरह से पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से राजेश भैया विटेकर, उसी तरह से जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मेघना साकोरे बोर्डीकर जो आज हमारे परभणी के पालक मंत्री है। ये जिले के पालक मंत्री होने के बाद इन चारों जिलों के लिए और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चारों भी ये रेती मुहैया किस तरह से कराएंगे, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। दरमियान विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने आज लिए हुए सभा में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पण जे आपल्याला जे मोफत वाळू जे द्यायची आहे त्याचं धोरण हे तुम्ही बघितलं, त्याप्रमाणे तुम्ही करावं ही अशी माझी नम्र विनंती आपल्याला। आणि यापुढे हे जर नाही होऊ लागलं तर तुम्ही असं समजू नका की मी गप्प बसलो। मी अगदी प्रेमाने सांगालो, हात जोडून सांगालो, विनंती करून सांगालो आपल्याला सर्वांना की ह्या माझ्या लाभार्थ्यांना मला द्यायचे आहे, 5 ब्राशी वाळू त्यांना मिळालीच पाहिजे। वरचा खर्च काढण्याचा ते परत एकदा सांगतो आणखी ते करतील, ते कसे करायचे आमचे कार्यकर्ते आणि तो लाभार्थी बघून घेतील। फक्त तुम्ही वाळूचा घाट उपलब्ध करा आम्हाला आणि ते द्या। उद्या तुम्ही म्हणताल घाट गेले, घाट उपलब्ध नाही, तुम्ही घाट ठेवून घ्या, कुठे घ्या, तर आम्ही त्या ह्याच्याकडून काढणार नाही। तू ज्याला ठेकत त्याच्याकडून आम्ही घेणारही नाही, काय घेणं नाही आम्हाला। आम्ही आमचा माणूस जाऊन काढू किंवा तुम्ही एखादा माणूस द्या, आम्हाला सेपरेट माणूस द्या, त्याचा कुणाचा त्या घाटाचा कॉन्टॅक्ट नसला पाहिजे। प्रत्येक घाटाला 2-3 लोक जर तुम्ही डिप्यूट माझ्या कारखान्यात म्हणजे पालन लाईक केला, इतर पालन लाईक केला, कांकड लाईक केला आणि पुणे लाईक केला, तुम्हाला विषय संपून जातो। त्याप्रमाणे आपण करा ही विनंती करतो। आणि पुढे बराच आणखी मला वाटते कार्यक्रम आहे, तहसीलचाही कार्यक्रम म्हणजे पालनचाही कार्यक्रम आहे, त्यासाठी आपल्याला जायचंय। तर आता पुढील आपण कारवाई करू आणि एवढं बोलतो। आणि ही लाभार्थ्यांनी पण परभणी तालुका माहेश्वरी सभा एवं जिला माहेश्वरी सभा के मार्गदर्शन में श्री लक्ष्मी नारायण मंगल कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थानी बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान पर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजलाल गगरानी ये थे। तो प्रमुख वक्ता के तौर पर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के डॉक्टर आनंद सोनी ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर किशोर मंत्री, ब्रिज गोपाल तोष्णीवाल, पुरुषोत्तम धूत, एडवोकेट अशोक सोनी, एडवोकेट गोवर्धन जेतलिया, गोविंद प्रसाद अजमेरा, ज्योति सोनी, सुनील साबू आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत महेश वंदना लेकर प्रारंभ किया गया। उसके बाद हमारी मन इस विशेष अंक का प्रकाशन किया गया, जिसमें मान्यवरों के हाथों ये प्रकाशन हुआ। इसके बाद शैक्षणिक क्षेत्र के और प्रतियोगिता विजेताओं के सम्मान चिन्ह देकर उन्हें सत्कार किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत से किया गया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अतुल राठी, शिव प्रसाद भुतड़ा, राधेश्याम झंवर, महेश मालपानी, महेश भाऊ, कन्हैया भाऊ, संकेत बिरला, उसी तरह से परभणी तालुका महेश्वरी सभा, परभणी तालुका महेश्वरी महिला मंडल, परभणी तालुका महेश्वरी युवा मंच, इनके पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने मेहनत की। परभणी तालुका महेश्वरी सभेचे होते ना, हा जो महेशनवमीचा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी संपन्न झाला। या कार्यक्रमात त्यांनी विविध नाविन्यप्रमाणे खेळ घेतले, विविध स्पर्धा घेतल्या, त्या सर्वांचा आज म्हणजे बक्षीस वितरण देखील झालेलं आहे। आणि चांगल्या प्रकारचे कार्यक्रम परभणी तालुका महेश्वरी सभा आणि परभणी जिल्हा महेश्वरी सभा या संपन्न करत आहेत। ज्या ज्या समाजाच्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्याच्या माध्यमातून सोडवल्या जातात। अखिल भारतीय महेश्वरी महासभेच्या योजना असतात त्या सर्व देखील चांगल्या पद्धतीने राबवल्या जातात। समाजामध्ये कोणीही गरीब राहू नये, सर्व पद्धतीने संपन्न व्हावा यासाठी हे सगळे कार्यक्रम असतात। संघटन मजबूत व्हावं हा महत्त्वाचा उद्देश आहे। समाजात एकता राहावी ही समाज भावना आहे। नवमी आहे हा एक पावन अवसर असतो। इथे हा आमच्या समाजाचा उत्पत्ती दिवस असतो आणि या निमित्ताने इथे एक सामाजिक प्रेरणा मिळण्यासाठी एक व्याख्यान आयोजित केलं होतं। त्यासाठी मला बोलवलं होतं। त्याच्यामध्ये समाजाला प्रेरणा कशी मिळेल या बाबतीमध्ये आम्ही बोललो आणि सगळ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला। महत्त्वाचं शिक्षण आहे, सगळ्यांनी म्हणजे संघटित होऊन शिक्षण घेतलं पाहिजे। अंधश्रद्धापासून म्हणजे जवळपास 75% लोक आपण बाहेर सुटलो आहोत, तरी अजून 25% त्याच्यामध्ये आहे। अंधश्रद्धेमधून आपल्याला बाहेर येणं गरजेचं आहे आणि विद्यार्थ्यांनी फक्त म्हणजे स्वमग्न होऊन स्वतःसाठी काम न करता भारतासाठी काय काम करता येईल यासाठी पुढे बघायला पाहिजे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.